आचार्य विशुद्ध सागर जी, आचार्य विराग सागर जी की नहीं सुनते तो पट्टाचार मिलता क्या उनको? आचार्य पद मिलता क्या उनको? मुनि पद मिलता क्या उनको? एलक पद मिलता क्या उनको? क्षुल्लक पद मिलता क्या उनको? गुरु की आज्ञा में थे तभी तो इतने सारे पद मिले। अब जो 2 पद हैं वो उनको स्वयं करना पड़ेगा, उसकी साधना, अर्यंत पद और सिद्ध पद। वो गुरु नहीं दिलाएंगे, वो आत्मा की विशुद्धि दिलाएगी, जिनका नाम विशुद्ध सागर है। ऐसा नाम दिया कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आचार्य विशुद्ध सागर जी का नाम ग्रंथों के माध्यम से लोग लेते। एक देश में संत शिरोमणि हुए जिन्होंने जिन शासन की बहुत प्रभावना करी, और वर्तमान में चर्या शिरोमणि हुए जो जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। अभी दक्षिण भारत गए थे हम लोग, सुनील भैया, आचार्य श्री ने ऐसी प्रभावना की, एक चातुर्मास से पूरा दक्षिण भारत को एक कर दिया। ये किसका बल था उनके पास? गुरु का आशीष और चर्या शिरोमणि, मतलब जो उनका नाम है उस नाम से उन्होंने काम करके दिखाया। एक संत के मन में विचार आया कि जिनवाणी माँ 6 महीने तक लोगों ने होलियां जलाई, सुब्रत सागर जी भगवान के गले निकाल दिए, माओ के टुकड़े कर दिए, मुनियों को घाने में पेल दिया। लेकिन एक संत के मन में विचार आया कि धरती पर पंचम काल में अंतिम श्वास तक जिन शासन जीवित कैसे रहेगा। फिर आचार्य भगवंत ने इतने सारे ग्रंथों का सृजन किया, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा विशाल कराई और रखवाई, और आगे भी रखवाएंगे। इतने सुंदर सुंदर मुनिराज, छोटी छोटी उम्र के मुनिराज को श्रमण संस्कृत की कृति के लिए दिया, और इन दोनों की जोड़ी समझ में नहीं आती। हर चीज के लिए हाँ बोल देते, जो आचार्य जी ने बोला हाथ जोड़ के तुरंत हाँ बोल देते। क्यों बोलते? क्योंकि इन दोनों ने निर्णय किया है श्रमण संस्कृति पंचम काल की अंतिम श्वास तक जीवित रहे। इसलिए इस मुनिराजों को तैयार कर रहे हैं आचार्य श्री। अपने सामने बोलना सिखा रहे हैं, अपने सामने पढ़ना सिखा रहे हैं, अपने सामने लिखना सिखा रहे हैं। सारे साधुओं को बोलते तुम लोग लिखो, लेकिन छपाने का विचार मत करना, अभी तुम लोग लिखो। ये क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि इस धरती पर जिन शासन को कुछ आप लोग दे के जाओ। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में अगर आत्म कल्याण करना है तो गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। राकेश भैया।